हमारे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन पार्ट 1 से। यह हमारी पहली क्लास है। आज ऐसे क्वेश्चन हम लोग सामाजिक अध्ययन के बारे सामाजिक के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसका आंसर कर दीजिए। मतलब इसमें से कौन सा सागर है जिसमें कहीं ज्वालामुखी पाई जाती है स्थित हैं? तो ये चार जो दिखा आंसर में दे रहे हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर में क्या है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी या ज्वालामुखी की रेंज भी इसे कहा जाता है। प्रशांत महासागर में क्या है, ज्वालामुखी ज़्यादा फटती है, ठीक है। और इसका सही आंसर राइट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को जो पहाड़ियाँ की जाती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना, सही क्रम में आप लोगों को चुनना है। जिन लोगों को इसका आंसर आता है वो लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। गारो, खासी या जैंतिया, जो इस तरह के जो एक ये पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में जो लोग, ये पहाड़ियाँ क्या है, मेघालय में स्थित हैं, ठीक है। कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया, जो इन तीन जो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय में स्थित है। परंतु क्या है, जो इन पहाड़ियों में निवास करते हैं उनकी जातियाँ गारो, खासी, जैंतिया बता रखा है, ठीक है ना, उन नाम से पुकारते हैं। और ठीक है, एक नागा, नागा जो है ये वैसे तो म्यांमार में है, और वैसे नागालैंड से जो पूर्व की सीमा है, नागालैंड के पूर्व की सीमा स्थित है एवं तथा भारत के बीच की जो जल विभाजन क्या कार्य करती है, ठीक है। इसलिए से नागालैंड भी और म्यांमार के दोनों बीच मानते हैं, ठीक है। तो क्या सही क्रम क्या हो जाएगा हमारा? पहले हो जाएगा गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, फिर नागा तो आगे है, ठीक है, नागालैंड में। और ये तो तीनों जो हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ये मेघालय में स्थित है। आप लोग अब इसका आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो गारो, खासी, जैंतिया, नागा, ठीक है, हमारा जो क्रम वाइज है ये सी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा, अगर जिन लोगों को नहीं आ रहा तो आप लोग, मैं बता दूंगा, आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजर, ऐसा, ठीक है, जो हमारी कर्क रेखा है किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। मतलब इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जो गुजरती है, ठीक है। आप लोग अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों, मैं वो ट्रिक भी बता दूंगा, पहले आप इसका आंसर कर लीजिए। देखो, आप लोगों को पता होगा कि गुजरात से भी हमारी ये तो जाती है कर्क रेखा, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, झारखंड से भी जाती है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, सी वाला, सी तो नहीं है, परंतु किस किस राज्य से होकर गुजरती है ये हमको ये करना है। तो ए सही है, तो बी भी सही है, डी भी, ठीक है, बी, ए, बी, सी, डी, ठीक है। जो पहला हमारा ए वाला है वो राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो जाते नहीं हैं, ठीक है। कि ट्रिक है दोस्तों, इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये रही दोस्तों ट्रिक, क्या है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। एक ट्रिक है छोटी सी, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। जो हमारी कर्क रेखा है, ये इतने से हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से होगा पश्चिम बंगाल, रा से होगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, और माँ से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड, ठीक है। हमारे आप लोग आंसर में दे सकते हैं, चार आसन में क्या है, उत्तर प्रदेश तो है भी नहीं, और मित्र पर गमछा झार, आप लोगों को छोटी सी टिक आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। एक लोग ये भी हो गया कि हम लोगों को ये ट्रिक भी याद हो गया। और एक दूसरी बात ये भी है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि कर्क रेखा जो है, मित्र पर गमछा धार तो हमारी ट्रिक है,
तो आप लोग देख सकते हैं, उंगली पर गिन सकते हैं, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, हम लोगों में ये भी अगर आएगा कि भारत में जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, मी, त्र, प, र, ग, म, छा, झार। ठीक है, इस तरह से हम लोग 8 राज्य हमारे हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसका आंसर सही कर सकते हैं, 8 राज्य और मित्र परगम सार। और जो राइट आंसर था हमारा उत्तर प्रदेश नहीं था, जो ए, बी और डी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अब आप लोग इसका आंसर कर दीजिए, संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? आप लोगों को शायद पता होगा, शून्यकाल होता है क्वेश्चन, हाँ, या क्वेश्चन काल कहते हैं। ठीक है, इसको देखो, हम लोग को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये पहले हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे ये वाला, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। भाई ये बात तो है ही नहीं, क्योंकि जो हमारी जो संसद की मीटिंग होती है वो 11 बजे से होती है। ठीक है, हमको वही देखना है 11 बजे से। ठीक है, 11 से 12, 12 से 1। ठीक है, तो 9 से 10 तो बेकार भी है, 10 से जो 11 है वो भी बेकार है, क्योंकि स्टार्ट जब 11 बजे से होगा तो 10 बजे तो बी वाला तो हमारा बेकार गया। अब देखो, बी सी दो तो ए बी तो कट हो गए हैं। ठीक है, अब बी सी इनमें से कोई होगा, क्योंकि हाँ भाई 11 से 12 और 12 से 1। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि 11 से 12 तक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन या प्रश्न काल कहते हैं। क्योंकि 11 से 12 तक हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न, एक यहाँ से हम लोगों का एक नया प्रश्न बन गया है। क्योंकि 11 से 12 जो हमारे कहते हैं क्वेश्चन, जो प्रश्न काल कहते हैं उसे, ठीक है, कहते हैं। और 12 से जो 1 बजे तक, क्या इसे कहते हैं शून्यकाल। ठीक है, 12 से 1 का क्या हो जाएगा, शून्यकाल। इस हमारे डी आंसर राइट हो जाएगा। परंतु मैं यहाँ पे 11 से जो 12 है उसको हम लोग अगर कभी पूछेगा कि प्रश्नकाल या कब, प्रश्नकाल कब किसे कहते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक होता है, तो इस टाइम हम लोग क्या है, 11 से 12 बजे तक हम लोग पहले प्रश्न कर सकते हैं, फिर 12 से 1 बजे तक हम लोग शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे डी वाला जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित हेतु निर्वाचित मंडल में सम्मिलित नहीं। जब हम लोग राष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं, इनमें से कौन से जो है शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, हम लोग पहले वाला देखते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, जो हमारे सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, ये तो दोनों होते हैं। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदन है, जिस सदस्य हैं वो तो होते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। और बी वाला देखते हैं, नहीं है, ये भी तो याद रखना ना, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा ये दोनों तो होंगे। फिर इसके बाद कौन सा, राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित। ठीक है, ये भी होगा, क्योंकि राज्यसभा के जो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो हमारे विधायक जो होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी, ए बी सी ये तो दोनों सही हैं, ये तो होते हैं। तो नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा डी वाला जो क्या है, जो डी वाला देखते हैं, राज्यसभा के जो विधान परिषद के आप लोगों को पता है कि 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो जो इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। यह आप लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव में पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिए दीवार पर। और क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की अधिवेशन में पहली महिला चुनी गई थी, कौन से वाली अधिवेशन में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता वाला जो सत्र है 1917 वाला। इसमें पहली महिला कांग्रेस की कौन थी, वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो है वो 1917 वाले कोलकाता सेक्शन में, ठीक है, पहला सेक्शन वो हुआ। ठीक है, जिसमें जो प्रथम महिला थी वो चुनी गई थी कोलकाता सत्र में। ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कीजिए। इनमें से जो भी महापुरुष है, इसमें से जो द्वितीय जो गोलमेज जो सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है,
आप लोग जानते हैं कि ये 3 गोल्ड मेडल सम्मेलन हुए थे हमारे, ठीक है। एक 1930 में, 1931 में, 1932 में, ये 3 जो है टोटल 3 ही हुए। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दूसरे वाले में किसने भाग नहीं लिया, ठीक है। अगर आप लोग एम के गांधी लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों एम के गांधी जो हमारे हैं उन्होंने केवल दूसरे में ही भाग लिया था, ठीक है। पहले वाले में तो ठीक है, ये लंदन में हुआ था, जो 1930 वाला लंदन में हुआ था। जो क्या कह रहा है, दूसरे वाले में किसने भाग नहीं लिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय में भाग नहीं लिया था, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, ठीक है। 3 गोल्ड मेडल सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पहला जो 1930 वाला लंदन में हुआ था, 1931 इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने केवल 1931 वाला जो है उसमें केवल एक ही में लिया था भाग, एक ही में, न 30 वाले में न 32 वाले, केवल 1931 वाले में गांधी जी ने लिया था, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आप लोग बताइए कि मैं किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लाऊंगा, और मैं कितने क्वेश्चन आप लोगों को लगते हैं, 10 या 15 20, और अच्छे तरह से उनको बता कि हाँ इसके बारे में कैसा क्या सब कुछ बता के डिटेल वाइज 20 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, पर अच्छे से करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।